नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्याग्राम स्टेट एग्जाम पर। तो आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस का कैसा सिलेबस रहने वाला है, किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है, और बस इतना समझ लो कि बस इतना ही पढ़ना है, क्योंकि ये वो सिलेबस है जो आपका भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियली जारी किया हुआ है। और इस सिलेबस को हम कितने दिनों में कैसे कवर करेंगे, विद थ्योरी के साथ क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। सब चीजें बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा। आपके इस सिलेबस को समझने के बाद आप जीके जीएस में ये कह सकते हैं कि सर, युद्ध लड़ने से पहले सामने कौन कौन है, सामने कौन कौन सा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, कितना किस टॉपिक को पढ़ना है, किस गहराई में जाना है। क्योंकि जो अभी एक पेपर होमगार्ड का हुआ था उसमें इस चीज ने साथियों आपको बहुत कंफ्यूज किया। और ये सभी बच्चों का सवाल था कि सर क्या उलझुल के सवाल पूछे जाएंगे। तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, भर्ती बोर्ड है, वो कुछ भी कर सकता है, मेरा आपका उस पर कोई जोर नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हमने भी अपने कंटेंट को 25% से ज्यादा बदल दिया है। बदलने का मतलब है और एक्स्ट्रा एड ऑन किया हुआ है। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर हम साथियों इस सेशन को करने वाले हैं। और आपको जीके जीएस का जो पोर्शन है उसमें बेसिक से लेकर के कैसे आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाई जा सकती हैं, उसको इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा। बाकी आपकी क्लासेस कल से आपकी सुबह 8 बजे से प्रॉपर होने वाली हैं। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि आखिर सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी क्या है जीके जीएस, बस आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो हमारा पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है, इसके द्वारा जो यूपी पुलिस की आपकी भर्ती है, इसको 31 दिसंबर 2025 को साथियों जारी किया गया था। और आप सभी को पता है इस फॉर्म को भरने की आखिरी डेट 31 जनवरी रखी गई थी। भर्ती बोर्ड के द्वारा साथियों इन पदों पर आरक्षी नागरिक पुलिस जिसमें पुरुष और महिला, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस पुरुष, साथ में आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष, महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस पुरुष, जेल वार्डन पुरुष, फिर जेल वार्डन महिला। इसके साथ साथ में आप सभी लोगों को इसके वेतन के बारे में बताया गया था कि 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे की ये नौकरी, मतलब 200 साथियों ध्यान रखना बेसिक, और 2000 ग्रेड पे की ये साथियों जॉब है। इसमें आपको जो मैट्रिक वेतन बेसिक से स्टार्ट है वो आपका 21,700 से लेकर 69,100 रुपए के बीच में। अभी इसका जैसे ही 8वां वेतन लगेगा सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, और निश्चित तौर पर आपको इसके बारे में शायद जानकारियां पता भी होंगी कि वेतन बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे अपने सिलेबस को लेकर के कि आखिर जीके जीएस का सिलेबस क्या है और पेपर में आपके किस तरीके से एक तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले ऑफिशियली देखो, इस सिलेबस को आप ये कह सकते हो कि हमारे भर्ती बोर्ड का ऑफिशियली सिलेबस है। साथियों ध्यान रखना, इसमें आप सभी लोगों को विशेषता सबसे पहले सामान्य ज्ञान के बारे में याद रखना है कि भाई इसके आने हैं आपके 38 सवाल, 38 प्रश्न आपके आने हैं, और एक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो इस प्रकार से आपको 76 बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें सामान्य हिंदी की, तो इसके आने हैं आपके साथियों 37 प्रश्न, जो कि आप सभी लोगों के लिए होंगे साथियों, आप सभी को याद रहेगा 74 अंक के। इसके बाद में अगर हम देखें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, जिसको आप गणित कह सकते हैं, गणित के पोर्शन में फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई फिक्स नहीं है कितने हैं। वैसे जो भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा तो ये बताया जाता है 38 क्वेश्चन गणित के और रीजनिंग के आपके 37 क्वेश्चन, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। रीजनिंग के सवालों की संख्या 55 तक पहुंच जाती है। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि रीजनिंग और गणित को मिला करके कुल आपका 150 अंक का प्रश्न पेपर जो है, अंक का पेपर होने वाला है। कुल मिलाकर के बचे हुए जो आपके साथियों प्रश्न होंगे वो इन दोनों टॉपिक को मिलाकर के होंगे, यानी कुल मिलाकर 300 अंक का पेपर होगा और आपके 150 प्रश्न होंगे। सभी को ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से शायद पता होंगी, लेकिन आप सभी लोगों को जो शायद ना पता हो वो है भर्ती बोर्ड का ऑफिशियली सिलेबस। मैं इसको चाहूंगा आप सभी लोग पहले एक बार अच्छे से जूम करके देख लीजिए, क्योंकि इस सिलेबस पर ही हमारी और आप सभी की साथियों ध्यान रखना चीजें जो हैं वो होने वाली हैं। हम इस सिलेबस को ही साथियों ध्यान रखना ऑफिशियली एक तरीके से कवर करेंगे, और इसी सिलेबस पर आपको साथियों 17 दिन 17 मैराथन्स जो हम कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं। तो जरा एक बार देख लीजिए। सबसे पहला आपका टॉपिक सामान्य विज्ञान, फिर इसके बाद में भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन,
उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, इसके साथ में मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच में संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, साथ में विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु और सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी और उसके साथ मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान और खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। इन टॉपिक से मिलाकर आपके आने हैं कुल मिलाकर 38 प्रश्न। अब इन 38 प्रश्नों के लिए आप सभी लोग साथियों हो जाइए तैयार, क्योंकि सिलेबस कुछ ऐसा ही मिलता जुलता, क्योंकि 2-4 टॉपिक ऐसे थे जो होमगार्ड में एक्स्ट्रा थे। बट आपने देखा होगा कि जो पेपर आपका आया, पेपर आपका जो, क्योंकि भर्ती बोर्ड साथियों यही था, इसी ने पेपर बनाया था। अब उसके मन में कैसा क्या चल रहा है सवालों को लेकर के, क्योंकि आप भी देख पाए होमगार्ड की जीएस हो या साथियों अब आपके आने वाले यूपी पुलिस की जीएस हो, इसमें वो बहुत बड़ा खेल कर सकता है। मैथ में आप जानते हैं टॉपिक वाइज चीजें होती हैं, और मैथ का पेपर जैसा अगर आप पीछे देखो यूपीएसआई का आया तो बहुत ज्यादा शायद हो सकता है वैसा ना रहे, लेकिन उम्मीद तो की जाती है कि ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि इस बार यूपीएसआई में भर्ती बोर्ड काफी ट्रोल हुआ था। लेकिन जीके जीएस में साथियों निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सिखानी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कॉन्सेप्चुअल होती हैं। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो शायद आप ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं जिनमें आपकी पहुंच भी नहीं होती। एक उदाहरण के तौर पर ऐसा ही प्रश्न यूपी SSSC पेट में आया था, जिसमें गांधी जी की लंगोटी को लेकर के सवाल था। कोई सवाल ऐसा नहीं पूछता है, ये निश्चित तौर पर सवाल पूछना अतार्किक है, लेकिन उसमें दिए गए जो ऑप्शंस थे उनको एलिमिनेट करके आप उसका उत्तर निकाल सकते थे। ये तरीका जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे विद्यार्थी को पता ही होता है, लेकिन बहुत सारे अब ट्रोल करने का क्या है, जिसने कभी नहीं पढ़ा जीएस, जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा, तो उसके लिए सभी चीजें कठिन हो जाती हैं। और ऐसा अक्सर होता है। अभी होमगार्ड के पेपर में देखिए उल जलूल के सवाल आए, निश्चित तौर पर साथियों वो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमने इस बार पढ़ाने के तरीके में साथ में इन दो दिए गए सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, इनमें सब में साथियों अपने कंटेंट को बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया। 25% से ज्यादा का जो हमारा कंटेंट का लेवल था वो थोड़ा सा बढ़ा, मेहनत बढ़ी, चीजें बढ़ी उसमें, लेकिन ये तय है कि इस सिलेबस को हमने बहुत गजब का तैयार किया हुआ है। जितने आपके टॉपिक हैं उनको मिला करके टोटल हमने साथियों ध्यान रखना 17 मैराथन तय की हैं। उन 17 मैराथन में हम 17 दिनों में इस पूरे सिलेबस को साथियों कवर कर लेंगे। इन मैराथन में आप सभी लोगों को 17 मैराथन जो कि हम 17 दिन में कवर करने वाले हैं। इस 17 दिन में आपका ये पूरा जीके जीएस का सिलेबस हम कवर कर देंगे। इसी प्रकार से 17 दिन में रीजनिंग का, मैथ का और साथ में हिंदी का सिलेबस भी कवर होगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो, इन टॉपिक्स को लेकर के हमने रात में 10 बजे से जगराता सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसमें आपको एक दिन में एक पूरा टॉपिक के जितने भी और एक्स्ट्रा सवाल बन सकते हैं उनको रिवाइज करने का लक्ष्य रखा है। सबसे बड़ी चीज और सबसे बढ़िया चीज कि आप सुबह की जो क्लास होगी, जैसे जगराता, जैसे आपकी ये 17 दिन 17 मैराथन, मेरी कल सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में क्लास है, तो रेगुलर ये टाइम फिक्स है, 8 से 10 मेरी क्लास होगी सुबह। इस 8 से 10 की क्लास में आप सभी लोगों को जो टॉपिक मैं कराऊंगा उस टॉपिक की पहले आपको बढ़िया सी थ्योरी कराऊंगा। वो थ्योरी जिसमें 25% से ज्यादा कंटेंट मैंने एक्स्ट्रा अपने साइड से, जो आयोग की बोर्ड की तरफ से सवाल थोड़ा इधर उधर से पूछ लेता, उसको भी ऐड किया हुआ है। साथ में उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपके लिए तुरंत के तुरंत प्रश्न भी रखे हैं। तो पहले थ्योरी, साथ में प्रैक्टिस प्रश्न। तो ये सारा रहेगा हमारा पढ़ाने का तरीका। सुबह आपको पहले थ्योरी, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में, फिर इसके बाद में शाम को जो हमारी 6 बजे जीएस की क्लास होगी उसमें आपको हम कराएंगे पूरे सिलेबस का, यानी इस पूरे सिलेबस का एक फुल प्रैक्टिस पेपर। मतलब उसमें आपके ये सारे टॉपिक होंगे 6 बजे वाली क्लास में। तो प्रैक्टिस भी आपकी एक टॉपिक के साथ, जितने टॉपिक हैं एक साथ में होती चली जाएगी, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। बहुत सारे विद्यार्थियों की नीड होती है कि वो पूरा सिलेबस ना पढ़ के सिर्फ मॉक लगा लें, प्रैक्टिस पेपर लगा लें। तो जीएस का जो आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 1 होगा वो आपको शाम को 6 बजे मिलने वाला है।
दूसरी बात ये कि आप सभी लोगों को मतलब क्लास में, एक ही क्लास में आपका पूरा एक मैराथन में सब कुछ कवर हो जाए, तो उसके लिए हमने रात में 10 बजे से जगराता सीरीज स्टार्ट की है। उसमें पहली क्लास मेरी ही है इतिहास की, तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा मतलब लाभदायी होने वाली है। तो कुल मिलाकर के ये सारा हमारा टाइम का मतलब कैसे क्या हम कराएंगे और इस पूरे सिलेबस को कैसे हम एक तरीके से क्रैक कर पाएंगे। बहुत अच्छा कंटेंट है, आप आएंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारी रहेंगी और साथ में आप सभी लोगों के सुझाव भी चाहूंगा कि सिलेबस को लेकर के आपके मन में क्या क्या चीजें हैं, कैसे आप करेंगे। हमारी साथियों ये टीम है, टाइम टेबल को लेकर थोड़ा सा परिवर्तन इसमें जरूर हुआ है, लेकिन आप सभी लोग इसको लेकर के बड़े अच्छे से समझ चुके होंगे। साथियों हमारी पहली क्लास जो है वो इतिहास की है, जो कि आप सभी लोगों की एक तरीके से होनी है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें हम आपके लिए करने वाले हैं। हमारे साथ में जो भी अभी सिलेक्टेड फैकल्टीज हैं वो भी अपने स्ट्रेटजी वीडियो जो कि आपके विषय संबंधित है वो आपको बना करके बता देंगे कि भाई कैसे वो पढ़ाएंगे और किस तरीके से आपके टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आप सभी लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। क्योंकि एग्जाम से पहले हम आपको इतना तैयार करके यहां से भेजेंगे कि भाई आपके एग्जाम में आपको कोई समस्या ना आए। और दूसरी चीज ये तय है कि पेपर तो उसी का फंसेगा, पेपर तो उसी का साथियों एक तरीके से क्लियर होगा जो काफी लंबे समय से इस वैकेंसी पर काम कर रहा है। निश्चित तौर पर मैंने भी इस पे बहुत काम किया हुआ है, कई सालों की मेहनत है इस पर, मेरी हो, मोहित सर की हो या हमारे आदित्य सर की हो मैथ में। साथियों आप सभी लोग जानते हैं, इसके साथ में पुलकित सर रीजनिंग के, पूरी टीम एकदम मतलब धुआंधार है। तो हम ऐसा ही प्रयास करेंगे आपका पेपर जो है बहुत अच्छा हम फंसा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।